मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आज लेके आ चुका हूं यहां पर इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर। मैं आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ डिस्कस करूंगा इंग्लिश का, यानी कि क्लास 12th इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड में बिल्कुल आने वाला है और ऐसे ही पैटर्न पर पेपर रहेगा। और पेपर ऐसे ही पैटर्न पर रहेगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा प्यारा छोटा भाई बहन नया आया है चैनल पर, तो वो एक सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ जाए, ताकि वो बोर्ड 2026 में टॉपर बन पाए। और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं भी टॉपर हूं और आपको टॉपर ही बनाऊंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं तो आपको मैं स्टेट टॉपर बनाऊंगा। मैं आज आपको इंग्लिश में बताने वाला हूं एक पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ, पावरफुल वीडियो के अंदर एक वायरल मॉडल पेपर, मतलब ऐसा मॉडल पेपर होगा जो कि बोर्ड 2025 में भी आया था और उसके पिछले सालों का जो एनालिसिस है, यानी कि 2020, 21, 22, 23, 24, 25, इन 5 सालों के एनालिसिस के बाद में 2026 का ये जो आपके पास मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, ये 2026 में छपने वाले प्रश्नों को लेके आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइड होता है। हमारा इंग्लिश का जो मार्किंग स्कीम होती है किस तरीके से होती है, सबसे पहले उसको समझो। और दूसरी बात मैं उसको भी बताऊंगा जो मेरा भाई बहन है जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, जिसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, जिसको इंग्लिश में आंसर बनाने नहीं आते। देखो, इंग्लिश में आंसर रट नहीं सकते हो आप, आर्टिकल राइटिंग रट नहीं सकते हो आप, आर्टिकल को रट नहीं सकते, ऐसे को रट नहीं सकते, इनको रटा नहीं जा सकता, इनको समझ के तौर पर किया जाता है और कैसे बना बना कर करना होता है। और बनाने की ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। आपको आंसर लिखने की, मन से आंसर लिखने की ट्रिक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए की तरफ। जो हमारा इंग्लिश का जो मॉडल पेपर होने वाला है, इसमें हम अभी सबसे पहले मार्किंग स्कीम देखेंगे, उसके बाद हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेक्शन नंबर ए होगा जो हमारा होगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग का मतलब होता है रीड करना। किसको रीड करना? पैसेज को रीड करना। तो इसमें हमारे पास एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि 15 नंबर का होगा और इसमें हमें 3-3 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको उसमें कितना लिखना है, कैसे लिखना, वो मैं सब सिखाऊंगा। लेकिन जब अभी के लिए बस आपका मॉडल पेपर डिस्कशन होना है, लेकिन जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा कि कैसे कैसे करना है और कितना करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। तो हमारे पास पहला सेक्शन होगा सेक्शन नंबर ए, जिसका नाम है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन, और ये हमारे पास 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है। और उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर बी जो होता है वो होता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। इसके अंदर हमें आर्टिकल राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, बस 2 लेटर। मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकार के लेटर। पहला होगा कंप्लेन लेटर, दूसरा होगा एडिटर को लेटर। तो अगर आप 2 टाइप के लेटर को तैयार कर लेते हो तो उसके बाहर तीसरा लेटर नहीं आना। तीसरा लेटर नहीं आना, आपको बस 2 तरीके के लेटर्स को तैयार करना है और वो मैं आपको करा दूंगा, उसकी चिंता आप मत रखो, ठीक है। उसमें क्या है, राइटिंग सेक्शन में हमारे 2 आएंगे, आर्टिकल और लेटर आएंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर जो सी होगा हमारा, सेक्शन नंबर जो सी होगा हमारा, वो होगा ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पोर्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ग्रामर हल्के में मत लेना। अगर आप ग्रामर को हल्के में लोगे तो आपके नंबर पूरे तबाह हो जाएंगे। मैंने बहुत जगह देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, मेरे क्लासमेट्स थे, उनकी लिटरेचर अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ग्रामर पोर्शन वीक था। और ग्रामर में नंबर बहुत ज्यादा कटते हैं। अगर आपका सही है आंसर तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपका सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो पूरे नंबर जाएंगे। तो ये होती है ग्रामर की स्कीम। तो ग्रामर पे आपको कुछ ज्यादा फोकस करना है, ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हैं, यानी कि पीवाईक्यूज को करो। और कहां से करो? मैं कराऊंगा 1 सितंबर से। मैं क्लासेस के लिए आपके लिए बहुत वन शॉट मैराथन लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट ग्रामर मैराथन होगी। मुश्किल से 6 से 7 घंटे की वो मैराथन लेके आऊंगा और 6 से 7 घंटे के अंदर पिछले 7 साल के पेपर्स को तबाह कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। लेकिन 1 सितंबर तक स्मार्ट बोर्ड यहां पर आना चाहिए, ठीक है। अब बात करूंगा सेक्शन नंबर डी की। तो सेक्शन नंबर डी में क्या होता है? लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर का मतलब होता है यहां पर हमारे पास प्रोज आता है, पोइट्री आता है, सप्लीमेंट्री आता है। तो प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं लिटरेचर। और लिटरेचर में सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है? क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो अब यहां पर एक पॉइंट आउट करने वाला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया क्वेश्चंस को याद कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती, क्वेश्चन याद नहीं होते। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, 7-7 नंबर के क्वेश्चन कैसे याद करें? 10th क्लास में तो हमने याद कर लिए थे, वहां तो काम चल गया था। क्या 12th में भी याद किए जाते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को बना के लिखना है। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बनाना है। देखिए,
अब इसमें लिटरेचर सेक्शन में आपको 40 नंबर मिलेंगे, ग्रामर में आपको 25 नंबर मिलेंगे, और हमारे पास राइटिंग में आपको 20 नंबर मिलेंगे, और रीडिंग में आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास 100 नंबर का पेपर इस तरीके से बनता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ पेपर इस तरीके से है। सबसे पहले हमारे पास आएगा रीडिंग सेक्शन में 15 नंबर का अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब जिसको कभी देखा ही ना गया हो, ऐसा पैसेज आएगा। उसके बाद हमारा होगा सेक्शन नंबर बी। हम सीक्वेंस वाइज करें या 20 से करें या सेक्शन सी से स्टार्ट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये इसमें कोई बंधता नहीं है कि आप सेक्शन डी से ही स्टार्ट करो या सेक्शन ए से स्टार्ट करो, आपको जहां से अच्छा लगता है। आपको सेक्शन सी से अच्छा लगता है तो सेक्शन सी से करो, डी से अच्छा लगता है तो डी से करो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन लोगे ना, अपने भैया का सजेशन लोगे ना, तो टॉपर स्टाइल में कॉपी कैसी होती है, आप सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस का मतलब क्या है, सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट करो, सेक्शन नंबर डी तक जाओ, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में लिखोगे ना तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी। अगर एग्जामिनर को आसानी रहेगी तो आपको आसानी रहेगी, उसको बार बार क्वेश्चंस को मैच नहीं करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि जितना एग्जामिनर चिढ़ेगा उतने नंबर कटेंगे। एग्जामिनर को खुश रखोगे तो आप खुश रहोगे, ठीक है। हमारे सेक्शन नंबर सी की, तो सेक्शन नंबर सी में बता रहा हूं, जितने टॉपिक्स बता दूं उससे एक सिंगल टॉपिक बाहर नहीं आएगा, और सारे टॉपिक्स मैं आपको दूंगा। मैं पिछले 5 सालों के सॉल्यूशन के साथ आपको सारे टॉपिक्स कराऊंगा। क्या है टॉपिक्स हमारे? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा नरेशन। नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना पड़ेगा, यानी कि नरेशन आपको करना पड़ेगा। 2 नंबर की आती है नरेशन, ठीक है। तो 2 नंबर आपको पक्के करने पड़ेंगे यहां से। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर टॉपिक जो होगा हमारा किसमें, हमारे मॉडल पेपर में, वो होगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्टिव पैसिव भी तैयार करना है, और कहां से तैयार करना है, बस एक बार स्मार्ट बोर्ड आ जाए तो आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आपको 0 से लेकर एडवांस तक की ग्रामर पढ़ा दूंगा, और बोर्ड 2026 में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। उसके बाद सिंथेसिस कराऊंगा, और बहुत सारे भाई बहन का कमेंट आया था कि भैया सिंथेसिस के ऊपर एक डिटेल में क्लास लेके आओ, तो आपके लिए 1 सितंबर से डिटेल में क्लासेस ला रहा हूं, और उस ग्रामर के पोर्शन में आपका पूरा निचोड़ जो है, पूरा निचोड़ के रख दूंगा ग्रामर, और ग्रामर में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दूंगा। उसके बाद सिंटैक्स कराओ। सिंटैक्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सिंटैक्स पर कराए हैं। सिंटैक्स आपके सिलेबस में है, और सिंटैक्स मजेदार टॉपिक होता है बहुत ज्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में है, ग्रामर के अंदर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आता है ईडीएम एंड फ्रेजेस। ईडीएम एंड फ्रेजेस क्लास 12th के अंदर ग्रामर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मजेदार क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। और कैसे आता है, मॉडल पेपर के अंदर आपको पता लग जाएगा वो, ठीक है। तो अब बात करेंगे, उसके बाद आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम, ये आएगा हमारे पास। उसके बाद ट्रांसलेशन, 5 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। तो इन चीजों को तैयार कर लो ग्रामर के अंदर बस, और मैं तैयार करा दूंगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है लिटरेचर। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है, जो कि 2020 से 25 के बीच में आए हैं। तो आपको मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2020 से 2025 के बीच में आए हैं, और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उनको ही कराऊंगा लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो अब बात करता हूं मैं अपने मॉडल पेपर पर, मतलब अपने वायरल मॉडल पेपर पर, 2026 के एक वायरल मॉडल पेपर पर। भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ हमारा वायरल मॉडल पेपर। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें इसमें बताया गया है कि हमारा जो पेपर होगा वो A, B, C सेक्शन में डिवाइड होगा, और सबसे पहला जो सेक्शन हमारा होगा वो रीडिंग सेक्शन होगा, और रीडिंग सेक्शन में आपको 15 नंबर मिलेंगे। आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा, आप उस पैसेज को ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसा हमारा पैसेज आएगा। और उसके साथ साथ आपको पैसेज में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या हमारे साथ है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, मतलब सुबह जल्दी उठना क्यों अच्छा होता है लेट उठने से, ये हमें क्वेश्चन बोला गया। और इसका उत्तर आपको कहां पर मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा इसमें वीडियो के यहां पर जो आपको पैसेज दिखाई दे रहा होगा, उस पैसेज के अंदर ही उसका आपको आंसर मिल जाएगा। उसके साथ आपको इस क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस पैसेज के अंदर भी आपको तीसरे
क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वो भी 3 मार्क्स पक्के करने वाला होता है। मेरे हिसाब से आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, आप लिखो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज या अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। इस तरीके से आप करोगे ना तो आंसर आपका 100% सही माना जाएगा और आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको इस पैसेज के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात है, क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बस आपको ढूंढना है, छांटने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वर्क, मतलब किसी के काम पर हमारी हेल्थ का क्या इफेक्ट होता है, प्रभाव क्या होता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं बहुत एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूं क्योंकि मैं बहुत हेल्दी रहता हूं इसलिए, और आपको भी बिल्कुल हेल्दी रहना है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। उसके बाद आपका ई नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी का अपोजिट वर्ड क्या है आपको ढूंढना है और एक वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। उसके बाद सेकंड नंबर ई का ही सेकंड नंबर है कि गिव द एंटोनेम ऑफ सेवरल, तो सेवरल का एंटोनेम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन एंटोनेम वाला है। मतलब आपको एंटोनेम हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए, सिनोनेम हो गए, ईडियम एंड फ्रेज हो गए, इनको तैयार करना है। उसके बाद सिनोनेम ऑफ रियून, रियून सबसे पहले हमारे पास है, मेरे पास जैसे रियून है, रियून का सिनोनिम क्या होगा, डिस्ट्रॉय, तो रियून मतलब नष्ट होना, डिस्ट्रॉय मतलब भी नष्ट होना। तो ऐसे आप कर दोगे ना तो 1 नंबर पक्का। और मैं बता दूं कि अगर आपका अनसीन पैसेज सबसे बढ़िया जा रहा है तो एग्जामिनर के ऊपर पहला इंप्रेशन पड़ेगा, और मैं बता दूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना अच्छा आप उसको पहले से इंप्रेशन डाल पाओगे ना, लास्ट तक आपके उतने बढ़िया नंबर देगा वो। एग्जामिनर के ऊपर हमें अपनी छाप छोड़नी है तभी मार्क्स आएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन, मतलब लिखने वाला सेक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल राइटिंग आएगी, लेटर राइटिंग आएगी। लेटर्स की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आपको फॉर्मेट सिखा दूंगा और जो लेटर्स बता दूंगा वही लेटर बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उससे ना तो कम आएगा और ना तो उससे ज्यादा आएगा। चिंता मत करो, मैं सभी चीज का सॉल्यूशन कराऊंगा। बात तो यही फंस रही है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो मैं सब कुछ कराऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल क्या है कि इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, तो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है ओलंपिक गेम्स में, ये हमें आना चाहिए। इस पर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर आर्टिकल आना ही चाहिए, यहां से आता है और मैं आपको जबरदस्ती तैयार कराऊंगा। 1 सितंबर से आपको जबरदस्ती तैयार करवाऊंगा ये चीजें मैं। उसके बाद टेररिज्म अ थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, मतलब हमें टेररिज्म यानी कि अब हमारा बी नंबर क्या है कि टेररिज्म अ थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, अब हमें टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की समस्या पर आना चाहिए। उसके बाद हमारा सी नंबर क्या है कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब हेल्थ इज वेल्थ पर हमारा स्वास्थ्य के ऊपर हमें आर्टिकल आना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स आर्टिकल आएगा और 10 मार्क्स का लेटर आएगा। लेटर में क्या होगा, हमें राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज। आपको अपने एडिटर को, आपको एक न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। आपके गांव और आपके शहर में बहुत सारी गंदगी फैली है, उस गंदगी के विषय में आपको पत्र लिखना है। मैंने हिंदी में तो कराया है ये पत्र, लेकिन इंग्लिश में अभी तक नहीं कराया, तो मैं इंग्लिश में भी करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। मैं केवल वही चीजें कराता हूं जो मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं, वही चीजें कराता हूं। उसके बाद मेरे पास क्या है सेक्शन नंबर सी, उसके बाद हमें अथवा में दिया गया है, हमें 2 लेटर दिए जाते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है, जो आपको ज्यादा अच्छे से आए आपको वही करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर जो सी होगा उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, मतलब 10 नंबर आपको ग्रामर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। और यहां पर आपको बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी करो अच्छी बात है लेकिन जल्दबाजी मत करना। यहां पर आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को फिल करना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है ए ऑप्शन कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन इनकरीजिबल। इनकरीजिबल मतलब जिसको सही ना किया जा सके उसको बोलेंगे इनकरीजिबल, ठीक है। उसके बाद हमारा बी नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि अ फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन मींस, बोन ऑफ कंटेंशन
पर्सन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़, यानी कि रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े की कारण, झगड़े का जड़, ये हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर क्या होगा, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी, जो मुंह पे बोल देता है, पीठ पीछे नहीं करता, सीधा स्पष्टवादी होता है, उसको बोलेंगे कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, कैंडिड का मतलब क्या होता है, फ्रैंक, ठीक है। उसके बाद द एंटोनेम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनेम क्या हो जाए, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, पुराना बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न। एंशिएंट का मॉडर्न मतलब नवीन, नया। उसके बाद ऑलवेज स्पीक आ ट्रुथ। तो इसमें कौन सा जो सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलत है, तो इसके अंदर ए नहीं होगा, ए इसमें रॉन्ग है, ठीक है, तो इसमें ए कर देंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आपको 5वां नंबर क्वेश्चन मिलेगा और उसमें बोला जाएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको 2 दिए जाएंगे डायरेक्ट स्पीच, इनको इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे, लेकिन करना एक ही है, दोनों नहीं करने, केवल एक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। उसमें क्या बोला गया है कि ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। मतलब मैंने बताया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने को आते हैं और बेहद आसान होते हैं भैया, बहुत आसान होते हैं सेंटेंसेस को करना। और मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत एक ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोगों को डर लगता है यहां पर, तो मैं ट्रिक के माध्यम से ही सिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें क्या करेगा, इसमें बोलेगा आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो, इस तरीके को चेंज करने को आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें बोल रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आपको करेक्ट करना है। जैसे कि आपको बोला गया है डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, मतलब मृत्यु अपमान से ज्यादा बेहतर है। तो इसमें प्रेफरेबल आया है, तो प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता, प्रेफरेबल के साथ टू का यूज होता है, तो यहां पर देन ना होके टू होगा, ठीक है। उसके बाद हमें ई नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको होमोफोन्स दिए जाएंगे और आपको सेंटेंस के द्वारा आपको इन दोनों में अंतर बताना है। जैसे कि चेक, चेक का मतलब क्या होता है, CHECK, चेक का मतलब जांच करना, और CHEQUE, चेक का मतलब क्या होता है, बैंक की चेक। तो इन दोनों में अंतर है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण समान है, लेकिन अंतर है, इसलिए हम दोनों सेंटेंस के माध्यम से दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। आपको एक एक वर्ड की मीनिंग लिखो वो जरूरी नहीं है, आपको स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आप हेल्पिंग वर्ब पर इतना ध्यान मत दो, आप मेन आपका सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, उसमें आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आगे की तरफ यानी कि सेक्शन नंबर डी की तरफ। हमारा सेक्शन नंबर डी यानी कि 40 नंबर पक्के होने वाला सेक्शन आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें हमारे पास क्या है कि ए और बी करके क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। ए क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा, जिसमें आपको अथवा मिलेगा। ए नंबर क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, पहला क्वेश्चन कर लो या दूसरा कर लो, मतलब ए ऑप्शन में आप ए नंबर क्वेश्चन में 2 मिलेंगे 4 नंबर के, और बी नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से केवल एक आपको करना होगा और वहां पर 4 नंबर मिलेंगे। यानी कि जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, 40 शब्दों में लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको 8 नंबर देंगे। और उसके बाद आपको 8वां नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और उसमें बोला गया है कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में लिखना है, आपको केवल और केवल 80 शब्दों में लिखना है, और हाँ कितना लिखना है, 80 शब्दों में, और केवल एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने। 8वें नंबर में 2 क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। आपको एक एक्सटेंजा दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा, और उस एक्सटेंजा में से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और तीनों के आंसर आपको उस एक्सटेंजा में से देखकर ही करने हैं। बहुत आसान है, बस 6 नंबर पक्के हैं आपके यहां से। उसके बाद सेंट्रल आइडिया है, तो सेंट्रल आइडिया आप मैंने बताया ना कि आप आ थिंग ऑफ ब्यूटी का कर लो, कीपिंग क्वाइटर कर लो, 66 कर लो, 3 कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब ये सप्लीमेंट्री से आ जाता है, तो सप्लीमेंट्री में भी आपको ए और बी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको 8 नंबर देंगे। उसके बाद 12वां नंबर जो क्वेश्चन होगा वो 7 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज की अमेजिंग क्लास जो है बहुत मजेदार लगी होगी, क्लास में एंजॉय किया होगा आपने। सच बता रहा हूं, यहां पर बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर गर्मी है जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसके लिए बस आपको एक लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।